तो देखिए ऐसा है, हम जो है आजकल स्कूल में चश्मा लगा के आ रहे हैं। थोड़ा हीरो वाली फीलिंग आ रही है हमको, लेकिन अब क्या किया जाए, मजबूरी है ना। कार्तिक, बहुत हंसी आ रही तुमको। ये बच्चे हमको चश्मा लगाते हुए देखते हैं तो बड़ा मौज लेते हैं, कहते हैं पहले मास्टर चश्मा लगाते नहीं थे, अब मास्टर हीरो बन के आ रहे हैं। लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है, बनना पड़ेगा ना, क्यों सुभाष। तो भाई देखिए, इस समय समस्या जो है कठिन चल रही है, ये दौर कठिन चल रहा है। ये बारिश का सीज़न है, तो इस सीज़न में जो है गंभीर तरीके से जो है बीमारियां फैलती हैं। बीमारियां फैलती क्या है कि ये जगह जगह बारिश का पानी रुका हुआ है, और कुछ समय के लिए थोड़ा समस्या है। ये बरसात में अमूमन देखा जाए तो हर साल ऐसा कुछ ना कुछ बैक्टीरिया पनप जाता है, तो ये जो है हमको नुकसान कर रहा है। और इस समय ये जो है आई फ्लू नामक एक बीमारी है, जो ये केवल गंदगी के द्वारा फैल रही है। बेटा मेरी बात सुनिएगा, थोड़ा सा अब हमको चश्मा हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम चश्मा लगा के बात भी नहीं कर सकते, और चश्मा लगाने की हमको आदत भी नहीं है। हमको ऐसे ही अच्छा लगता है। वैसे भी हम बहुत कम चश्मा लगाते हैं, लेकिन इस समय यूज करना पड़ रहा है। और क्लास में कितनी देर तक यूज कर सकते हैं समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ब्लैक चश्मा लगा के बच्चे के सामने बैठो और पढ़ाओ, बोर्ड में पढ़ाओ या किताब में, ब्लैक चश्मा लगा के पढ़ाते नहीं बनता है, और उलझन और महसूस होती है। तो हाला लगाना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्या करें, समय ऐसा चल रहा है। और सभी बच्चों को हम यही सलाह देते हैं कि सारे बच्चे इस समय चश्मा लगा के आएँ, तो जो है अपनी आई केयर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम चश्मा हटा के थोड़ा बात करते हैं, इसे बात करने में दिक्कत हो रही है। तो देखिए ऐसा है, ये दौर बहुत कठिन चल रहा है। कठिन क्या चल रहा है कि आई फ्लू नामक बीमारी जो है, ये जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हम देखते हैं क्या है कि हर रोज़ हमारे यहाँ 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। देखा कि आज वो बच्चा सही है, और कल जब वो सुबह आता है बच्चा, तो देखते हैं उसकी आंख लाल होती है, आंखों में भयंकर खुजली हो रही होती है, और आंखों से पानी आ रहा होता है। बेटा कहाँ जा रहे हो? हाँ जल्दी आइएगा। तो आंखों से पानी आ रहा होता है, और बड़ी परेशानी उसको महसूस होती है। हर रोज़ नए नए 2 4 6 बच्चे ऐसे हो रहे हैं। अभी भी मैंने कम से कम 6 7 बच्चे भेजे हैं वापस घर के लिए, क्योंकि वो जब यहाँ बैठते हैं तो तकलीफ़ तो उनको होती है। और कहना ये है कि ये एक ऐसी बीमारियाँ होती हैं, कुछ जो वायरस होता है ये एक दूसरे में फैलता है। जब कोरोना काल आया था तब भी हम लोगों ने जो है इस चीज़ का बहुत पालन किया था, डिस्टेंसिंग बना के रखी थी। उसी तरीके से हमको ये केयर करने की ज़रूरत है। और कोरोना से कम ना मानो इसको जो है, क्योंकि ये हमारे आँख को प्रभावित कर रही है और खुजली पैदा करती है, लाल आँख हो जाती है, पानी आता है, बड़ा परेशानी होती है बच्चों को यहाँ बैठने में। बच्चों को क्या, जिसके साथ हो रहा है उसको बड़ी परेशानी हो रही है। तो थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है बेटा, बात नहीं, केयर करने की ज़रूरत है। और गंदगी से दूर रहना है, साफ़ सफाई पे बहुत ध्यान देना है। दिन में कम से कम 5-6 बार साबुन से हाथ धुलना है, क्योंकि हाथ और आँख का बहुत बड़ा अपना एक संपर्क रहता है। ज़रा सा आँख में खुजली हुई तो हम लोग हाथ लगा देते हैं। तो पहली बात तो अपने साथ में एक साफ़ रुमाल रखना है, और रुमाल ये नहीं कि सुबह यूज़ किया और शाम तक उसको रगड़ रहे हैं दूसरे दिन तक, ऐसा भी नहीं करना है। रुमाल बहुत साफ़ सुथरी होना चाहिए, 1 से 2 रुमाल होना चाहिए। 4 घंटे ज़्यादा रुमाल यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया उसमें जमता रहता है। ठीक है, अपने हाथ 4-5 बार दिन में साबुन से धुलना है। बिना धुले हुए हाथ से कोई चीज़ नहीं खाना है, क्योंकि हम अपने हाथ से बहुत चीज़ों को संपर्क करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, कपड़ा छूते हैं, किसी को छूते हैं। बच्चों में खासतर जो है ये बीमारी ज़्यादा फैल रही मैंने देखा है, क्योंकि बच्चे क्या है, एक दूसरे के संपर्क में बहुत रहते हैं, इतना गंभीर नहीं होते इन सब चीज़ों को लेकर के, खेलने कूदने में व्यस्त रहते हैं। और वो जो है ज़्यादातर बच्चों में इस समय ये बीमारी फैल रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सफाई पे बहुत ध्यान देना है, जिससे कि जो है इससे हम बच पाएँ। तो दिन में 4-4 5 बार हाथ धुलना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने साथ में एक साफ़ कपड़ा रखें, ब्लैक चश्मा लगाएं, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे देखने से रिफ्लेक्शन जैसा महसूस होता है। होता क्या है, जो आँख का आँख से बड़ा संपर्क होता है। कहते हैं ना कि आँख से आँख मिलाने में सब कुछ समझ में आ जाता है। तो जब एक किसी गंभीर व्यक्ति की आंखें देखते हैं हम, तो देख के जान जाते हैं कि व्यक्ति कितना गंभीर है। या किसी मतलब मजाकिया आदमी की आंख देखते हैं तो महसूस हो जाता है कि हाँ व्यक्ति कितना मजाक है, मतलब कैसा है ये। तो इसी तरीके से जब हम किसी बच्चे की आंख लाल देखते हैं, किसी व्यक्ति की आई हुई आंखें देखते हैं जिसमें भयंकर लालिमा होती है, तो देखते ही देखते हमको ऐसा महसूस होता है कि यार मुझे कुछ परेशानी हो रही है। तो ये रिफ्लेक्शन की बीमारी थोड़ा है।
तो क्या करना है, ब्लैक चश्मा ज़रूर लगाना है। बच्चों, हम आपसे कह रहे हैं कि ब्लैक चश्मा ज़रूर लगाइएगा, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और इससे केयर करने की ज़रूरत है। तो बड़ा परेशानी वाली बात ये है कि बच्चे हैं ये, यहाँ हम इनको केयर करा देते हैं, दूर दूर बैठालते हैं, एक टाट में 3 बच्चे ज़्यादा नहीं बैठने देते हैं। लेकिन जब ये बच्चे गांव पहुँचते हैं छुट्टी के बाद में, तब इनमें सारे बॉन्ड ख़त्म हो जाते हैं। ये एक दूसरे के साथ खेलते हैं, ध्यान भी नहीं देते कि हमको साफ़ सफाई पे कितना गंभीर रहना है। और ये जो है रोज़ यहाँ 2-4 बच्चे पीड़ित होके आ रहे हैं। संख्या हमारे विद्यालय की जैसे हमने कवर कर पाई थी, वो धीरे धीरे फिर कम हो रही है। मजबूर हो रहे हैं हम, क्योंकि बच्चा हमको वापस भेजना पड़ रहा है। तो ये सब केयर करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय मजबूरी है कि बुलाना तो पड़ेगा ही, पढ़ेंगे नहीं क्योंकि कुछ बच्चे बीमार होते हैं, कुछ नहीं बीमार हैं। अगर ऐसे हम सब भेज देते हैं तो और बड़ी परेशानी है। तो बच्चों, मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना, चश्मा लगाइएगा। हम इंतज़ाम कराते हैं, कल परसों में आपके लिए सबको एक चश्मा इंतज़ाम कराएंगे हम, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि हमारे भरोसे ही आप बैठें, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है। अपना चश्मा लाइएगा और लगाइएगा, केयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो 2-4 ऐसे बच्चे थे जो अभी हमने यहाँ से भेजे हैं। बॉयज़ कम से कम 5-6 बॉयज़ ऐसे थे जिनमें दिक्कत थी, कुछ गर्ल्स थी, उनको भी वापस कर दिया है। और ये देखिए, अभी हमारे पास एक प्रभात बैठा है, इसकी आँखों में हमको महसूस हो रहा है कि इसके अंदर लालिमा है। लेकिन ये बच्चे क्या है, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारे स्कूल के हैं। ये घर नहीं जाना चाहते हैं, ये रेगुलर स्कूल आने वाले बच्चे हैं। इनको अगर हम भगाते हैं तो हमें भी ख़राब लगता है और ये गांव में भी नहीं रह सकते। इनको स्कूल ही अच्छा लगता है, स्कूल से लगाव है, पढ़ाई से लगाव है, हमसे लगाव है, इसलिए ये घर जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आना भी नहीं चाहते हैं, उनको एक बहाना भी मिल गया है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें घर पे नहीं अच्छा लगता है, स्कूल ही अच्छा लगता है। तो अच्छी बात है ये, लेकिन इस समय थोड़ा सा बेटा केयर करने की ज़रूरत है। जिसको थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप घर जा सकते हैं, ठीक है। अभी प्रभात की आँख में हम देख रहे हैं, कई बच्चों को भेज दिया, लेकिन प्रभात बैठे हैं, कह रहे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इनकी आँख में बेटा हिमांशु को भी दिक्कत महसूस हो रही है, लेकिन संचित की तो ठीक हो गई है। अब 2 दिन पहले लाल थी, संचित ठीक करके आ गया है ना। संचित, कोई दिक्कत महसूस हो रही क्या? तो खजली मत करो उसमें बार बार बेटा, देखो बार बार हाथ लगाएंगे तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा कि देखिए, हमें आँख छूना नहीं है, हमको एक कपड़ा रखना है। जैसे हम रुमाल जो है बराबर रखते हैं, तुमने देखा होगा, हाथ हम बहुत कम लगाते हैं। अगर हम हाथ आँख में लगाए भी हैं तो हमको पता है कि हमारा हाथ जो है साफ है, हमने किसी चीज़ को नहीं छुआ है और हम हाथ लगा लेते हैं। लेकिन आप लोग तो ज़मीन में बैठे हैं, टाट पे बैठे हैं, पता नहीं कितनी चीज़ें सुबह से अब तक छुई होंगी आपने, और एक बार भी अभी हाथ नहीं धुलने गए होंगे ना। अभी हम सबको लाइन से लगवाएंगे, ठीक है, और सबके हाथ हम साबुन से धुलाएंगे अभी, ठीक है। और खाना खाने के पहले फिर धुलेंगे तुरंत। दिन में कम से कम 5-6 हाथ धुलना है। कोई चीज़ खाना है तो निश्चित तौर से हाथ धुलना है। आँख में खुजली से बचना, अगर वो खुजली कर रही है थोड़ा बर्दाश्त करना है। हमने देखा है बच्चों में क्या होता है, जरा सी खुजली की और हमने आँख में हाथ लगा लिया, वो क्या होता है धीरे धीरे फिर, भाई आँख है, खुजली करेगी। शरीर में किसी भी हिस्से में अगर खुजली करता है, आपने खुजला दिया तो दोबारा फिर खुजली करने का मन होगा, 3 बार खुजलाएंगे, वो बढ़ती जाएगी। अगर आपने उसमें नहीं हाथ छुआया, खुजली नहीं किया, तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि कम महसूस होता है हमको ना, खुजली नहीं करती है। तो इस पर बार बार हाथ नहीं लगाना है, अवॉइड करना है, ठीक है। जिसकी आंखें नहीं भी आई हुई हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, बार बार हाथ नहीं लगाना है, इस पर अवॉइड करना है, छोड़ देना है कि नहीं खुजली नहीं करना हमको। अगर करना भी है तो साफ़ सुथरे कपड़े से। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास में रुमाल है, हाथ उठाइएगा, देखिएगा केवल एक बच्चा है। और रोज़ मैं समझा दे रहा हूँ कि आप लोग गंभीर नहीं है अभी, और रोज़ 4-5 बच्चे पीड़ित होकर आ रहे हैं। सुभाष इधर आइएगा, ये देखिएगा सुभाष चश्मा लगा के आया है, और कई बच्चे जो है चश्मा लगा के नहीं आए। सुभाष बताइएगा इन लोगों को चश्मा लगाना कितना ज़रूरी है। अगर आप चश्मा नहीं लगाएंगे तो एक दूसरे की आंखों में देखेंगे, और ये आई फ्लू बीमारी पर चली है, ये आप देखेंगे तो आपके भी हो जाएगी, आपके भी हो जाएगी। दूसरी बात, हम चश्मा लगाएंगे तो हमको आराम महसूस होता है। ये जो ब्लैक चश्मा है, जो रोशनी है ना सूर्य की, जो चमक होती है ना, ये हमें बहुत दिक्कत कर रही है इस समय। तो हम चश्मा लगाते हैं तो हमको जो है रिलैक्स महसूस होता है, बार बार जो है हमको खुजली नहीं करनी पड़ती है ना। तो हवा लगती है तो खुजली भी होती है, आँख में जब हवा लग जाती है ना तो खुजली करती है, और जब हवा नहीं लगेगी तो बार बार खुजली नहीं होती है, ठीक है। तो चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी है। जितने लोग चश्मा लगा के आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं लगा रहे हैं हम पे पिटाई करेंगे, तब लगाना पड़ेगा, ठीक है, हम सब करवा देंगे।
लीजिए। हाँ बिल्कुल लेके आओ चश्मा, छूट है आपके लिए, चश्मा लेके आइएगा। जिसके घर में चश्मा रखा है चश्मा लेके आइएगा तुरंत, ठीक है। तो भाई सब लोगों से मेरा यही कहने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर अपने अपने बच्चों पे गंभीर हो जाइएगा, बच्चों के प्रति जो है थोड़ा सजग रहिएगा। ये जो है बच्चे लापरवाह होते हैं, हर चीज़ छूते हैं और आंखों में हाथ लगा लेते हैं। तो इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी टाइम बहुत ले लिया आपका, थैंक यू, हो गए।